हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एक बार फिर स्वागत है आपका नए लेक्चर के साथ। आज के नए लेक्चर में आप सीखने वाले हैं सिंपल फ्यूचर टेंस। वह खेलेगा, ही विल प्ले, हम स्कूल जाएंगे, वी शैल गो टू स्कूल, वह क्रिकेट खेल रहा होगा, ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट, हम पुस्तकें पढ़ रहे होंगे, वी शैल बी रीडिंग बुक्स। आई मीन टू से इस टेंस के आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं। जब वाक्य गा गे गी पर फिनिश होता है तो मान लीजिए कि आप फ्यूचर टेंस कर रहे हैं, कोई कार्य जो किया नहीं, जिसे आप करेंगे, आगे चलकर करेंगे, भविष्य में करेंगे, उसे कहते हैं फ्यूचर टेंस। आज मैं आपको फ्यूचर के सभी पार्ट के बारे में बताने वाला हूं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। शैल का प्रयोग केवल ग्रामर में करते हैं, स्कूल कोर्स में करते हैं। स्पोकन इंग्लिश में कुछ शैल नहीं है। स्पोकन इंग्लिश में केवल विल का प्रयोग होता है, सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो। अगर हमें ग्रामेटिकल आधार पर कहना है मैं कल क्रिकेट खेलूंगा तो हम कहेंगे आई शैल प्ले क्रिकेट टुमारो। लेकिन यदि हमें केवल स्पोकन के आधार पर कहना है मैं कल क्रिकेट खेलूंगा तो हमें केवल कहना है आई विल प्ले क्रिकेट टुमारो, बिकॉज इन स्पोकन इंग्लिश देयर इज नॉट एनी वर्ब शैल। स्पोकन इंग्लिश में शैल वर्ब है ही नहीं। शैल वर्ब जो है वो केवल स्कूल कोर्स में है और ग्रामर में है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि प्रेजेंट के बाद, प्रेजेंट टेंस के बाद यदि सबसे ज्यादा प्रयोग करने वाला कोई टेंस है तो वह है फ्यूचर टेंस। आज हम बात करेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस की। देख लेते हैं, गा गे गी पर फिनिश होते हैं सेंटेंस। अब इसका यूज देख लेते हैं, इसका यूज करते कहाँ हैं। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू यूजेस। आई मीन टू से आइडेंटिफिकेशन, किस तरह से पहचान करेंगे आप। पहली पहचान तो है हिंदी वाक्य गा गे गी, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे आदि शब्दों पर फिनिश होते हैं। और दूसरी यूजेज की कंपल्सन बता दूं आपको। यूजेज कंपल्सन क्या है। सबसे पहले एनी एक्शन इन फ्यूचर टेंस, कोई भी एक्शन जो फ्यूचर टेंस में होगा, अभी हुआ नहीं है। दूसरी बात ट्रीट यानी कि धमकी। तीसरी बात ऑर्डर आज्ञा। नंबर 4 कंपल्सन बाध्यता, नेसेसिटी अनिवार्यता, सर्टेनिटी निश्चितता। इन कंडीशन में फ्यूचर टेंस का प्रयोग करते हैं। अब देख लेते हैं, पहले देखते हैं सिंपल सेंटेंस जिसमें केवल विल बी और शैल बी का प्रयोग करते हैं। आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी, शैल और शैल बी इज पॉसिबल ओनली इन ग्रामर और इन स्कूल कोर्स। इन स्पोकन देयर इज नॉट एनी शैल और शैल बी। इन स्पोकन इंग्लिश देयर इज ओनली विल, ओनली विल। आई शैल बी अ प्लेयर, मैं खिलाड़ी होगा। ही विल बी माई फ्रेंड, वह मेरा मित्र होगा। वी शैल बी स्टूडेंट्स, हम विद्यार्थी होंगे। डियर गाइज, डियर स्टूडेंट, आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसमें मेन वर्ब का प्रयोग क्यों नहीं किया, क्योंकि जो सिंपल सेंटेंस होते हैं फ्यूचर के, उनमें मेन वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। उनमें केवल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। अब देख लेते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से वो सेंटेंस। ही विल टीच अस ग्रामर टुमारो, वह कल हमें व्याकरण पढ़ाएगा। वी शैल गो टू कानपुर टुमारो, हम कल कानपुर जाएंगे। आई शैल टीच यू ग्रामर, मैं तुम्हें व्याकरण पढ़ाऊंगा। सॉरी। यू विल प्ले क्रिकेट टुडे, तुम आज क्रिकेट खेलोगे। आई मीन टू से कोई कार्य किया नहीं, करोगे, जो फ्यूचर में होगा।
फ्यूचर, ये फ्यूचर की पहचान है, कोई एक्शन जो हुआ नहीं है होगा। अब आप ध्यान से देखें बाद के दो सेंटेंस, आई विल शूट यू, यहां मैंने आई के साथ विल का प्रयोग किया है क्योंकि इसमें ट्रेटिंग है यानी धमकी है। तो धमकी के लिए, बाध्यता के लिए, ऑर्डर के लिए, कंपल्सन के लिए जो क्रियाएं हैं उन्हें उल्टा कर देते हैं, अर्थात आई वी के साथ विल लगाएंगे और बाकी सबके साथ सेल लगाएंगे। वैसे सीधे वाक्य में आई वी के साथ सेल लगाते हैं, बाकी सबके साथ विल लगाते हैं। जब फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल या सेल का प्रयोग करते हैं, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। कभी कभी एक ही वाक्य में दो ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, जिस तरह पहले सेंटेंस में है आई विल टीच, ही विल टीच अस ग्रामर टुमारो। इसमें ग्रामर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और अस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। देख लेते हैं, यू विल गो टू कॉलेज टुमारो, तुम्हें कल कॉलेज, तुम कल कॉलेज जाओगे। ये तो सेंटेंस हो गया, तुम कल कॉलेज जाओगे। और यदि इसे कंपल्सन में बदलना हो तो यहाँ यू के साथ सेल का प्रयोग करेंगे, यू शैल गो टू कॉलेज टुमारो। इसका मतलब हो जाएगा तुम्हें कल कॉलेज जाना ही होगा। ये तो फ्यूचर इंडेफिनिट की बात की। अब फ्यूचर कंटीन्यूअस के सेंटेंस दे लेते हैं, जिसमें आता है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, और जिसकी वर्ब होती हैं विल बी एंड शैल बी। आई बी के साथ शैल बी, बाकी सभी के साथ विल बी। इस टेंस में सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर कोई चक्कर नहीं है, आई बी वन साइड है, बाकी सभी वन साइड है। देखते हैं, आई शैल बी डूइंग माई वर्क, मैं अपना कार्य कर रहा हूँगा। यू विल बी टीचिंग अस ग्रामर टुमारो, तुम कल हमें ग्रामर पढ़ा रहे होंगे, व्याकरण पढ़ा रहे होंगे। आई मीन टू से फॉर आई वी आर टू यूज शैल बी एंड फॉर अनदर सब्जेक्ट वी आर टू यूज विल बी। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू some sentence of future perfect tense. Future perfect tense. In future perfect tense, there are two actions at the same time. At the same time, there are two actions. As for example, I shall have done my work before Ram goes to school. राम के स्कूल जाने से पहले मैं अपना कार्य कर चुकूंगा। For I and we are to use shall have and third form. For another subject, we are to use will have and third form. I am going to tell you one more sentence. They will have sung a song before Ravi reads a book. रवि के पुस्तक पढ़ने से पहले वे गाना गा चुकेंगे। ये फ्यूचर परफेक्ट वाक्य हैं। और डियर गाइस, डियर स्टूडेंट, डियर फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं, स्पोकन इंग्लिश में फ्यूचर परफेक्ट कंडीशंस का प्रयोग बहुत ही कम होता है, ना के बराबर होता है। यट आई एम गोइंग टू टेल यू सम एग्जाम्पल। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस के कुछ एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस के हिंदी वाक्य में आता है रहेगा, रहेगी, रहेंगे। इसमें आई वी के साथ शैल है बीन, बाकी सभी के साथ विल है बीन का प्रयोग करते हैं और आईएनजी फॉर्म ठोकते हैं। निश्चित समय के लिए सिंस लगाते हैं, अनिश्चित समय के लिए फॉर लगाते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, ही विल हैव बीन गोइंग टू कॉलेज फॉर 2 days, वह 2 दिन तक कॉलेज जाता रहेगा। वी शैल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट टिल इवनिंग टुमारो, हम कल शाम तक क्रिकेट खेलते रहेंगे। आई वुड लाइक टू टेल यू, मैं आपको बताना चाहूंगा, इस टेंस में निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग नहीं करते, सिंस के स्थान पर टिल का प्रयोग करते हैं। एज आई एम गोइंग टू टेल यू वन एग्जाम्पल, ही विल हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश टिल इवनिंग टुमारो, कल वह शाम तक अंग्रेजी पढ़ता रहेगा। क्योंकि शाम जो है वो पॉइंट ऑफ द टाइम है, तो उसके लिए टिल का प्रयोग करेंगे, सिंस का प्रयोग नहीं करेंगे। आई वॉन्ट टू टेल यू डियर स्टूडेंट, डियर गाइड, कोई कार्य है जो हुआ नहीं है, होगा, भविष्य में होगा, 1 दिन बाद होगा, 2 दिन बाद होगा, 10 दिन बाद होगा, 1 साल बाद होगा, उससे कहते हैं फ्यूचर टेंस। एनी एक्शन दैट विल हैपन इन फ्यूचर, जो फ्यूचर में होगा, भले वो 2 मिनट बाद ही हो या 2 साल बाद हो या 2 घंटे बाद हो, लेकिन होगा, हुआ नहीं है, होगा, उसे कहते हैं फ्यूचर टेंस। तो आज के लेक्चर में आप सीख रहे थे सिंपल फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस। दैट्स ऑल।